दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप क्लास 9 और 10 का स्कॉलरशिप का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, वो भी खुद से। मैं यहाँ पे आपको लाइव प्रोसेस बताऊंगा, रजिस्ट्रेशन करने से लेकर प्रिंट निकालने तक का पूरा प्रोसेस। जो एनपीसीआई की प्रॉब्लम आ रही है, डिजी लॉकर जो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, तो मैं सारी प्रॉब्लम से कैसे टैकल करना है, कैसे निकलना है, मैं सारी चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ। इस साल स्कॉलरशिप के फॉर्म में डिजी लॉकर और एनपीसीआई ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी गई हैं। अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई ऐड कर दी गई हैं, तो जिसकी वजह से बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। इसके पहले मैंने यहाँ पे 40-50 फॉर्म फिल किए हैं, क्योंकि मेरा एक सीएससी सेंटर है, तो जो प्रॉब्लम होती है मैंने सारी प्रॉब्लम को फेस करा है और उन प्रॉब्लम से कैसे निकलना है मुझे सारी चीज़ों का यहाँ पे पता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तब भी कैसे उससे निकलना है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करने के सबसे पहले आपको scholarship.up.gov.in इस वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट के होम पेज पे आने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट पे आना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन में आना है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सबसे पहले। तो चलिए हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2023-24 यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 3 कॉलम बने हुए हैं। सबसे पहला यहाँ पे है समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश फॉर SC ST एंड जनरल कैटेगरी। अगर आप SC ST और जनरल कैटेगरी से आते हो तो यहाँ पे पहले वाले कॉलम में आपको मिल जाएगा प्री मैट्रिक फ्रेश। प्री मैट्रिक मतलब क्लास 9th और 10th। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्रेश प्री मैट्रिक पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आप OBC से आते हैं तो आपको यहाँ पे फ्रेश प्री मैट्रिक यहाँ पे सेकंड वाले कॉलम में करना है। लेकिन अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से आते हो तो यहाँ पे थर्ड वाले में आपको इसको फिल करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे प्री मैट्रिक फ्रेश पे क्लिक कर लेते हैं अभी। दोस्तों जैसे आप प्री मैट्रिक फ्रेश पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने पूरा रजिस्ट्रेशन का डैशबोर्ड आ जाता है। अब देखिए अभी फ्रेश और रिन्यूअल में एक कन्फ्यूजन आपको दूर कर दूँ। अगर आप क्लास 9th में यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका फ्रेश ही होगा, आपको रिन्यूअल फॉर्म नहीं फिल करना है। अगर आप क्लास 10th का फिल कर रहे हैं लेकिन आपने कक्षा 9 में फिल नहीं करा था स्कॉलरशिप का फॉर्म, ठीक है, साफ साफ आप क्लियर सुन लो। अगर आप क्लास 10th का फिल कर रहे हैं, आपने कक्षा 9 में फिल नहीं करा था, तब आपको यहाँ पे फ्रेश तब भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कक्षा 9 में फिल करा था, आप इस समय अपना ही कक्षा 10 में फिल कर रहे हैं, तब आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास नहीं है, खोजने पे भी नहीं मिल रहा है, तब आप यहाँ पे डायरेक्ट अपना फ्रेश भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में आने के बाद दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जिला आ जाता है। आपको अपना जिला यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं ये चीज़ आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे शिक्षण संस्थान, आपकी डिस्ट्रिक्ट में कितने कॉलेज हैं, कितने स्कूल है, सब यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपका जो भी कॉलेज है आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। कॉलेज चूज करने के बाद यहाँ पे आ जाता है वर्ग जाति समूह। ठीक है, तो आपने अगर OBC चूज करा होगा तो यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग शो करेगा। अगर आप जनरल SC ST चूज करे होंगे तो यहाँ पे अनुसूचित जनजात, अनुसूचित जात और सामान्य वर्ग शो करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे OBC का कर रहा हूँ तो अन्य पिछड़ा वर्ग मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद यहाँ पे धर्म पूछता है, तो आपको अपना धर्म यहाँ पे चूज कर लेना है हिंदू। देन इसके बाद यहाँ पे छात्र छात्रा का नाम यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो भी डिटेल डालेंगे आप अपने आधार कार्ड के हिसाब से डालेंगे, क्योंकि अगर आप आधार कार्ड से अलग डालेंगे तो जब आप आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे तो वहाँ पे आपका आधार ऑथेंटिकेट नहीं होगा, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो जो भी आप डिटेल डालेंगे अपने आधार कार्ड के हिसाब से। तो यहाँ पे नाम डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आप वही डालेंगे जो आपके आधार कार्ड में लिंक है, दूसरा मोबाइल नंबर आप यहाँ पे नहीं डालेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे स्वनिर्मित पासवर्ड पूछता है, तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड कुछ इस तरीके से आप बनाएंगे। ठीक है, डेमो आपके स्क्रीन पे इस समय दिख रहा है, ये डेमो पासवर्ड आपको बता रहा हूँ, जिसमें आपको कुछ अल्फ़ाबेट यूज करने हैं। अल्फ़ाबेट में कुछ स्मॉल में होने चाहिए, कुछ कैपिटल में। इसके बाद कुछ नंबर और सिंबल आप बना के यूज कर लेंगे। देन सेम पासवर्ड दोबारा आपको यहाँ पे डालना है। पासवर्ड डालने के बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है, ये कैप्चा सेम टू सेम यहाँ पे डाल के जनरेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे OTP डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपके मोबाइल नंबर पे जो OTP गया है आपको OTP यहाँ डालना है। देन ये कैप्चा यहाँ पे डाल के सबमिट OTP एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन करेंगे, यहाँ पे जो है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके सामने आ जाएगा, जिसमें यहाँ पे सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल आ जाएगी। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे आपको नोट करके रख लेना है। इसके बाद अब हमें यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे होम पे क्लिक करना है। होम पे क्लिक करते हैं आप स्कॉलरशिप के वेबसाइट के होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे दोबारा से आपको स्टूडेंट में आना है। देन यहाँ पे अब हमें फ्रेश लॉगिन पे आना है। ठीक है, यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब हमें यहाँ पे फ्रेश लॉगिन में आना है। फ्रेश लॉगिन में आने के बाद यहाँ पे प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन पे आपको क्लिक करना है।
प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए नवीन आ रहा है, फ्रेश, मतलब हम यहाँ पे फ्रेश फॉर्म फिल कर रहे हैं। फ्रेश और रिन्यूअल क्या होता है मैंने आपको पहले बता दिया है। इसके बाद यहाँ पे प्री मैट्रिक कक्षा 9-10 का है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पूछता है, तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी मिला था वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना है, और जो आपका मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, और आपने जो पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड यहाँ पे डालना है। इसके बाद ये कैप्चा यहाँ पे डाल के आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं अभी बता दूँ, कुछ लोग यहाँ पे लॉगिन नहीं हो पाएंगे। अब देखिए ये चीज़ मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे फॉर्म अभी फिल करे हुए हैं। मेरा CSC सेंटर है तो मैंने बहुत सारा फॉर्म फिल करा है, काफ़ी बच्चों का फॉर्म फिल करा है, तो यहाँ पे कुछ लोग का लॉगिन नहीं होगा। अब उस चीज़ से कैसे आपको निकलना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हर किसी के केस में अलग अलग चीज़ हो सकता है, तो आप में क्या एरर आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, आप कमेंट के जरिए या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे आप लॉगिन होने के बाद हमें देखिए सबसे यहाँ पे थर्ड स्टेप, यहाँ पे ये चीज़ नई ऐड की गई है, डिजी लॉकर से सत्यापित करें, ठीक है। यहाँ पे डिजी लॉकर से सत्यापन करें पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप डिजी लॉकर सत्यापन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू डिजी लॉकर वेरिफिकेशन आ जाता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ये मोबाइल नंबर जो आपने पहले डाला है, इसके बाद यहाँ पे एक कैप्चा दिख रहा होगा, कैप्चा आपको सेम टू सेम यहाँ पे डालना है, देन यहाँ पे चेक मार्क करना है। इसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाता है, OTP आपको यहाँ पे डालना है। देन ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा सेम टू सेम यहाँ पे डालना है आपको, यहाँ पे इसके बाद चेक मार्क लगाना है, देन सबमिट OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट OTP पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक्सटर्नल वेबसाइट पे एक ले जाएगा, आपको ओके करना है। इसके बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे डिजी लॉकर पे। अब यहाँ पे बोल रहा है साइन इन टू योर अकाउंट। अब यहाँ पे डिजी लॉकर अकाउंट में आपको लॉगिन करना है, साइन इन करना है। तो काफ़ी बच्चों का यहाँ पे डिजी लॉकर अकाउंट जो है नहीं बना है, अक्सर क्लास 9-10 के बच्चे हैं जो कम ही यूज करते हैं डिजी लॉकर। तो अगर आपका डिजी लॉकर अकाउंट नहीं बना है या आपको नहीं पता है कि बना है कि नहीं, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट साइन अप पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जिनका नहीं बना है या फिर जिन्हें नहीं पता है बना है कि नहीं, तो दोनों लोग को यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका आधार नंबर पूछता है, यहाँ पे पूरा आधार नंबर डाल के आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके आधार से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो उस पर एक OTP जाएगा, OTP आपको यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। लेकिन जिनका भी आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो उनका यहाँ पे नीचे लिख के आ जाए कि आपका जो आधार कार्ड है उसमें एक वेरीफाइड मोबाइल नहीं है, आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर अपने आधार कार्ड में लिंक करवाना पड़ेगा। तो जैसे आप अपना आधार OTP डाल के यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे पूछता है सेट योर सिक्योरिटी पिन। अब यहाँ पे 6 अंक का आपको सिक्योरिटी पिन बना लेना है, याद रखना है। जैसे आप मोबाइल में अपना पिन डालते हैं लॉक खोलने के लिए, वैसे डिजी लॉकर अकाउंट को खोलने के लिए यहाँ पे एक सिक्योरिटी पिन आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे सिक्योरिटी पिन बना लेता हूँ। सिक्योरिटी पिन बनाने के बाद आपको यहाँ पे डन पे क्लिक करना है। जैसे आप डन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके डिजी लॉकर में जो भी इशू डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आधार कार्ड पे यहाँ पे चेक है, अगर आप में चेक नहीं है तो आपको आधार कार्ड पे चेक मार्क करना है। देन इसके बाद यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अलाउ पे क्लिक करेंगे अब आपके आधार कार्ड में जो भी डेटा है, आपकी फ़ोटो, नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। इसके बाद आपको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई डिटेल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तीसरा स्टेप जो है डिजी लॉकर से सत्यापन करें, यहाँ पे पूरा हो जाता है, ग्रीन मार्क आ गया है यहाँ पे। यही जो स्टेप है दोस्तों बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है। तो ये स्टेप अगर आपने पार कर लिया तो समझ लीजिए आपका आधा तो हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे पे क्लिक करना है। जैसे आप छात्रवृत्ति है तो आवेदन पत्र पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्म खुल के आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला सेक्शन है पंजीकरण विवरण, ठीक है। यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाती है रजिस्ट्रेशन वाली। इसके बाद यहाँ पे है व्यक्तिगत विवरण, आप यहाँ पे देख सकते हैं व्यक्तिगत विवरण। तो हमें यहाँ पे व्यक्तिगत विवरण से भरना स्टार्ट करना है। तो व्यक्तिगत विवरण में सबसे पहले यहाँ पे पूछता है विगत स्कूल का नाम। विगत स्कूल मतलब आपके पिछले स्कूल का। अगर आप क्लास 10th का भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लास 9th में आपने कौन से स्कूल में पढ़ा है उसका नाम डालना है। अगर आप क्लास 9th का फिल कर रहे हैं तो आपको क्लास 8 में मतलब कक्षा 8 में आपने कहाँ पे पढ़ा था उस स्कूल का नाम डालना। इसके बाद यहाँ पे पूछता है गत वर्ष का परीक्षा फल। गत वर्ष मतलब पिछले साल आप पास हुए थे या फिर प्रमोट हुए थे, तो यहाँ पे आपको पास करना है अगर आप पास हुए हैं। देन इसके बाद यहाँ पे पूर्णांक पूछता है। अब यहाँ पे आपको क्या डिटेल डालनी, देखिए पूर्णांक जैसे आप 9 का फिल करें तो कक्षा 8 का क्या पूर्णांक था टोटल आपका यहाँ पे डाल देना है। अगर आप 10 का फिल करें तो कक्षा 9 में क्या पूर्णांक है वो डालना है। उसके बाद यहाँ पे आता है प्राप्तांक। प्राप्तांक में आपको पिछले साल कितना मार्क्स मिला था, ठीक है। 9 का अगर आप फॉर्म फिल करें यहाँ पे तो कक्षा 8 में कितना मार्क्स मिला था वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे आता है कक्षा जिसमें अध्ययनरत है, मतलब आप कौन सी क्लास में अभी पढ़ रहे हैं, क्लास 9th में या फिर 10th में। अगर 10th में है तो 10th में, अगर आप 9th में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे 9th पे क्लिक करना है। देन इसके बाद कक्षा में प्रवेश तिथि। अब यहाँ पे क्लास में कौन सी डेट को आपका एडमिशन हुआ था, देखिए एग्जैक्ट डेट अगर आपको नहीं पता है तो महीना तो एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए। अब ये कैसे पता होगा, आपने जब
क्लास 9th में एडमिशन लिया था, मतलब आपने फर्स्ट टाइम फीस भरा होगा रजिस्ट्रेशन का, तो कौन से महीने में आपने फिल करा था, आपको यहाँ पे डिटेल डाल दे। मैं अनुमानित आपको बता देता हूँ कि बोर्ड का रजिस्ट्रेशन कब यहाँ पे ख़त्म हुआ था, कब बंद हुआ था। तो आप जुलाई से लेके अगस्त तक का, अगस्त में आप मिड अगस्त मतलब 15 अगस्त से पहले का अगर आप यहाँ पे डालेंगे तो बेटर रहेगा, लेकिन आप अपने हिसाब से आपका जो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पूछता है बोर्ड का पंजीयन क्रमांक। अब देखिए बोर्ड का पंजीयन क्रमांक, यहाँ पे आपके पास ये चीज़ नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको लिख देना है NA, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, जस्ट NA लिख देना है। इसके बाद बोर्ड का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको। यूपी बोर्ड है, CBSE है, ICSE है, तो यहाँ पे यूपी बोर्ड मैं चूज करूंगा। देन इसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट नंबर पूछता है, TC नंबर, तो यहाँ पे TC नंबर को ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट का दिनांक, ये भी स्टार मार्क में है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसको भी ब्लैंक छोड़ देना है, कुछ भी नहीं डालना है यहाँ पे। ये फॉर्म आगे बढ़ जाएगा आपका, ठीक है, 100% बढ़ जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे फॉर्म करे हैं और वो बढ़ गया है। इसके बाद अब यहाँ पे पिन कोड पूछता है, तो आपको अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। पिन कोड के बाद ईमेल आईडी यहाँ पे पूछता है, अगर आप अपनी ईमेल आईडी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। देन इसके बाद यहाँ पे माता का नाम है, तो आपको अपनी माता का नाम डालना है। देन यहाँ पे कक्षा 8 उत्तीर्ण वर्ष, अब आप कक्षा 8 कौन से साल में आपने पास किया था वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। जिस भी साल में आपने कक्षा 8 पास किया वो डाल देना है। देन यहाँ पे विद्यालय का नाम पूछता है, तो यहाँ पे आपको कक्षा 8 में अध्ययन करने वाले विद्यालय का नाम डालना है। कक्षा 8 में जिस भी स्कूल में आपने पढ़ाई की थी उस स्कूल का नाम यहाँ पे डालना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है बैंक विवरण। तो बैंक विवरण में दोस्तों अगर आप SC ST से आते हैं या फिर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे बैंक का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ ये OBC वालों में पूछा जा रहा है बैंक का डिटेल, तो यहाँ पे अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो अब आपको यहाँ पे बैंक का विवरण देना है, नहीं तो अगर आप SC ST से आते हैं तो यहाँ पे बैंक का ऑप्शन ही नहीं आएगा आप में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने बैंक का नाम चूज करना है, कौन सा बैंक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका बैंक है, इसके बाद ब्रांच कौन सा है यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन इसके बाद यहाँ पे छात्र छात्रा का खाते में जो नाम है वो डालना है। IFSC कोड जैसे आप ब्रांच चूज करेंगे आप ऑटोमेटिक आ जाता है। देन इसके बाद यहाँ पे छात्र छात्रा का बैंक खाता संख्या है, आपको अकाउंट नंबर डालना है। इसके बाद दोबारा से अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। ये सारी डिटेल डालने के बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा आपको यहाँ पे डालना है, सेम टू सेम। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे आपको चेक मार्क करना है, देन आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपका आवेदन पत्र प्रविष्टियाँ सफलतापूर्वक भरी गई है। आपका फॉर्म जो है यहाँ पे अभी कंप्लीट हो गया, लेकिन पूरा यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ। अब आपको कुछ फिल नहीं करना, बस ऑथेंटिकेट ही करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे होम पे क्लिक करना है। होम पे क्लिक करेंगे आप फिर से यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमारा 4th नंबर भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे आवेदन पत्र को संशोधित करें हैं, तो यहाँ पे अभी आपको नहीं क्लिक करना है, ठीक है। अभी संशोधित पे क्लिक नहीं करना है, सीधे आपको आय एवं जाति प्रमाणीकृत हेतु पे आ जाना है। तो जैसे आप आय जाति प्रमाणीकृत हेतु पे आएंगे आपको सबसे पहले यहाँ पे आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके आय प्रमाण पत्र में लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ देखेंगे आवेदन क्रमांक लिखा होता है, वो आवेदन क्रमांक यहाँ पे आपको डालना है। इसके बाद आय प्रमाण पत्र क्रमांक पूछता है, तो आप आवेदन क्रमांक के जस्ट नीचे देखेंगे प्रमाण पत्र क्रमांक लिखा, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे डाल देना है। तो ये कैप्चा डाल के गेट डाटा पे क्लिक करना है। जैसे आप गेट डाटा पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके आय प्रमाण पत्र में क्या डिटेल है सारी चीज़ें यहाँ पे नीचे आ जाएंगी, आपको वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद वेरीफाई इनकम डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई डिटेल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट डाटा से आय प्रमाण पत्र संख्या मिलान सफल देगा। इसके बाद यहाँ पे जात प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म है, सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे जात प्रमाण पत्र भी अपना वेरीफाई कर लेना है। तो जैसे आप अपना आय जात यहाँ पे मिलान कर लेंगे तो यहाँ पे आय एवं जात प्रमाणीकृत हेतु पे इस पे भी चेक मार्क हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रमाणीकृत हेतु आधार नंबर डालने पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों अब यहाँ पे प्रमाणीकृत करने के लिए आपको अपना आधार नंबर सबसे पहले यहाँ पे डालना है, देन सेम आधार नंबर आपको दोबारा से यहाँ पे कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे चेक मार्क करना है। चेक मार्क करने के बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा यहाँ पे डाल के आपको वेरीफाई आधार पे क्लिक करना है। तो जैसे आप वेरीफाई आधार पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए प्रमाणीकृत सफल करके यहाँ पे रुक जाएगा। अब देखिए इस केस में क्या करना है, आपको होम पेज पे दोबारा से जाना, आप ऊपर जाएंगे जैसे आपको होम पेज पे जाना है, यहाँ पे होम पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे देखिए आपका प्रमाणीकृत जो है आधार नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर ये स्टेप एक बार में कंप्लीट नहीं हो तो दोबारा से आपको प्रमाणीकृत पे क्लिक करना है, फिर से आधार नंबर डालना है, देन दोबारा से वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे आपका वेरीफाई हो जाएगा, आप होम पेज पे आगे देखेंगे तो। देन इसके बाद अब यहाँ पे NPCI सत्यापन, अब देखिए NPCI यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम होती है, तो चलिए यहाँ पे बताता हूँ क्या हो सकता है। तो आपको NPCI सत्यापन हेतु पर क्लिक करना है। जैसे आप NPCI सत्यापन हेतु पर क्लिक करेंगे यहाँ पे एक डैशबोर्ड आता है, यहाँ पे आपको चेक NPCI स्टेटस पे क्लिक करना है। NPCI सत्यापन पे क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो है NPCI सत्यापन हेतु भी यहाँ पे सही हो गया है, ये भी यहाँ पे ग्रीन मार्क में आ गया है, तो मतलब NPCI सत्यापन भी यहाँ पे हो गया। लेकिन अभी कुछ बच्चों का यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो घूम के उसी पेज पे आप रह जाएंगे, आपका आगे नहीं जाएगा।
तो आपको इस केस में क्या करना है, आपको 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई करना है। ठीक है, ट्राई करने के बाद होम पेज पे आके देखना है कि ये NPCI सत्यापन इस पे ग्रीन मार्क लगा कि नहीं। अगर लग गया तो ठीक, नहीं तो आपको अगले दिन ट्राई करना है, कुछ टाइम बाद ट्राई करना है। लेकिन 2-3 दिन ट्राई करने के बावजूद भी अगर आपका NPCI सत्यापन नहीं होता है तो इस केस में आपका जिस भी ब्रांच में अकाउंट है आपको वहाँ जाना है और उन्हें यहाँ पे स्क्रीन पे एक मैसेज दिखा रहा हूँ, आपको ये मैसेज लिख लेना है कॉपी में। ठीक है, ये चीज़ आपको उन्हें दिखाना है, तो वो आपका NPCI यहाँ पे मैप कर देंगे। NPCI मैप करने के 24 घंटे के बाद आप दोबारा से आकर ट्राई करेंगे तो यहाँ पे आपका NPCI सत्यापन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जांच हेतु आवेदन प्रिंट करना है। जांच हेतु आवेदन प्रिंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म आ जाता है। इसको आपको पूरा देख लेना है, मैच कर लेना सब कुछ सही है कि नहीं। अगर आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट निकाल के भी अपने स्कूल में एक बार दिखा देंगे, वेरीफाई करा देंगे। अगर कुछ गलती है तो आप इसमें अभी सुधार कर सकते हैं, लेकिन अगर वो बोलते हैं सब कुछ सही है तब आपको यहाँ पे बैक टू होम पे क्लिक करना है। टू होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको संस्था में जमा करने हैं तो आवेदन प्रिंट करें पे क्लिक करके फाइनल प्रिंट यहाँ पे निकाल लेना है। इस फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल के आपको इसको प्रिंट करके अपने सारे डॉक्यूमेंट एक साथ लगा के अपने स्कूल कॉलेज में जमा कर देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट अब भी है तो आप कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।